आम आदमी पार्टी से महरौली के विधायक नरेश यादव को पंजाब में सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है और आज वो अपने विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। देखिए उनके जो समर्थक हैं उनके बीच में कितना उत्साह है। फूलों की मालाएं यहाँ पे पहनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। समर्थकों को ये लगता है कि जो नरेश यादव है ये ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये समाज में रहते हैं और हर वर्ग के लोगों के बीच में जाते हैं और यहाँ लोकप्रिय भी हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि आपकी जो है वो सजा सुनाई गई, पहले तो अब क्या रिजल्ट आया है, परिणाम क्या हुआ है, बेल क्या मिला है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए ये मामला 2016 का है। जो मैं 2015 से 17 के बीच में सह प्रभारी पंजाब था और संजय सिंह जी प्रभारी थे। उस समय वहाँ काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा जोर था कि आम आदमी पार्टी की बहुत सारी सीटें आएंगी। तो उस समय की जो सरकार थी वो उन्होंने उस समय वहाँ पे झूठे पर्चे डाले जाते थे। तो ये 100% FIR झूठे FIR, हाँ। तो ये 100% एक झूठा केस है, झूठा मुकदमा मेरे ऊपर डाला गया है। और उसमें माननीय जो हमारी ट्रायल कोर्ट है उसने बाइज्जत मुझे बरी किया था 2021 के अंदर, मार्च 2021 में। उसके बाद ये कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने अपील डाल दी। नॉर्मली अपील नहीं भी डलती तो ये चलता रहा, लेकिन अब पिछले लगभग 1.5 महीने के अंदर इसमें लगातार जल्दी जल्दी डेट लगा के इसका डिसीजन दिया गया। और उसके बाद में आपने देखा कि जो हमारे केस था उसमें कोई किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, एक अक्यूज्ड की स्टेटमेंट पे है। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमारी जो सज़ा थी उसके ऊपर स्टे किया है, सस्पेंड किया है वो सज़ा, और उसके बाद में हमें बेल भी दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे न्याय दिया है, और आगे भविष्य में भी मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि इस केस में मेरा बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी वहाँ पर गया भी नहीं था, और घर बैठे हुए वो एक तरह से इस तरह का पर्चा डाल दिया गया। एक अक्यूज से वो स्टेटमेंट दिलवाई गई। अक्यूज ने भी बाद में जब उसकी जमानत हुई तो उसने बोला कि मुझे मार पीट के ज़बरदस्ती, अक्यूज की भी स्टेटमेंट्स हैं सोशल मीडिया पे देखेंगे तो, कि मार पीट के ज़बरदस्ती नरेश यादव का नाम डलवाया गया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश थी। और अभी भी क्योंकि दिल्ली के चुनाव हैं, आप देख ही रहे हो, अभी जितने भी ये बीजेपी वाले जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, पहले तो उनको कहने का हक ही नहीं है कि वो कितने हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए सोचते हैं, वो तो आप खुद जानते हैं। तो ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत वो यहाँ पे बदनाम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। वो धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली में किसी तरह से वो अपना कुछ यहाँ कर पाए, लेकिन दिल्ली का जो माहौल है वो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ है। और इस बार भी हम लोग माननीय केजरीवाल साहब को चौथी बार CM बनाएंगे और दिल्ली में सरकार हमारी बनेगी। और पूरी तरह से माहौल आप लोग रोज़ मीडिया वाले देखते ही हैं कि दिल्ली के अंदर महरौली विधानसभा के अंदर पूरी तरह से लोग चाहते हैं कि माननीय केजरीवाल साहब ही आएँ और आम आदमी पार्टी की सरकार बने। देखिए केजरीवाल साहब तो आए, लेकिन अब सवाल ये है कि नरेश यादव आएंगे या नहीं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जो इनके समर्थक है जो यहाँ पे आए हुए हैं उनसे लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नरेश यादव जी एंटी मुस्लिम विचारधारा के हैं, इसको लेकर के उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि इनको फिर दोबारा से, क्योंकि इन पर यह आरोप लगा है तो हो सकता है कहीं पार्टी या फिर विरोधी दल सवाल उठाए कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, सबसे पहले तो उन्हें अपने आप में झांकना चाहिए कि वो पूरे देश में क्या करवा रहे हैं। ठीक है, और हमारे रहा मुस्लिम भाइयों का, मुस्लिम भाई नरेश यादव जी के साथ थे, साथ हैं और साथ खड़े हुए हैं। और रहा अरविंद केजरीवाल जी का, विधायक जी जैसा ईमानदार व्यक्ति उन्हें मिल नहीं सकता है महरौली विधानसभा में, और इनके टक्कर का भी नहीं है कोई आसपास। तो बीजेपी वाले तो इसीलिए बौखलाए पड़े हैं कि विधायक जी छूट आए, निकल ही आए, कैसे आ गए, क्योंकि उन्हीं का षड्यंत्र था और सच की जीत है, मैं तो यही कहूँगा। और प्रभु देखो, आप भगवान कहते हैं, मैं अल्लाह कहता हूँ, कोई वाहिगुरु कहता है, तो भगवान सब देख रहा है, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। हम सही के साथ खड़े हैं। विधायक जी निर्दोष कल भी थे, आज भी हैं और आज खड़े हैं। अगर इस दोष के साथ मैं और भी लोगों से बात करूंगा, अगर जो इस दोष के साथ विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है नरेश यादव पे और बोलती है कि इनको टिकट ना दिया जाए, इनके ऊपर आरोप है, ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं?
हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी से, और उनको भी पता है, केजरीवाल साहब की पूरी आम आदमी पार्टी को पता है, और सबसे बड़ी बात हमारी जो जनता है, जनता को पता है कि जो केस है बिल्कुल निराधार, झूठा है और बिल्कुल गलत है। ये एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल से विधायक जी हमारे महरौली विधायक है। कोई विरोधी भी, मैं इतनी बड़ी बात कहूँ, कोई विरोधी भी करप्शन का 1 रुपए का चार्ज इनके खिलाफ नहीं लगा सकता, न इनके आचरण के ऊपर लगा सकता, न इनकी कर्तव्य निष्ठा के ऊपर लगा सकता। तो ये उनकी हताशा है कि इस बार उनके बड़े बड़े नाम जो सुनने में उड़ाते हैं कि वो आएंगे, यहाँ हमारे विधायक नरेश यादव जी अकेले ही सब पे भारी हैं और यही जीतेंगे। बीजेपी का चाहे कोई भी आ जाए, वो जितने मर्जी अपने हथकंडे या षड्यंत्र अपना ले, तीसरी बार विधायक महरौली की जनता नरेश यादव जी को बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए ये होता है एक भरोसा एक समर्थक का, जो कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा अपने नेता को ही आगे कर रखना चाहते हैं। नरेश जी, यहाँ तो हमने लोगों से सुन लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि जब पार्टी आप मिलेंगे अपने शीर्ष नेताओं से, तो हो सकता, अच्छा एक चीज और मैं भूल गया था कि आपने जो कहा कि जिस तरह से आप इसमें निर्दोष हो, आपने खुद को एक अपना बयान दिया, तो क्या लगता है ये कहीं कॉन्स्पिरेसी है जिसको लेकर के आपको फंसाया जा रहा है? बिल्कुल, ये 100% ये केस में मुझे गलत तरीके से फंसाया गया था और माननीय अदालत ने खुद मुझे एक्विट किया था और एक्विटल की ही अपील थी। एक्विटल की अपील में बहुत रेयर होता है कि इस तरह के डिसीजंस आते हैं, लेकिन अब हम माननीय उच्च न्यायालय में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मुझे बेल भी मिली है, आगे भी मुझे इस केस में पूरा न्याय मिलेगा और किसी भी तरह से इसमें कहीं भी कोई मेरा इसमें कसूर नहीं। अच्छा, क्योंकि आप एक वकील भी हैं, तो क्या टेक्निकली जो कानूनी प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं, आपके आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने को लेकर के किसी तरह की कोई अड़चन है? नहीं, देखो इसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं है कोई भी, और इस तरह का मामला चुनाव के दौरान लोग उठाते हैं और माननीय केजरीवाल साहब के लिए तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि उनका भी पूरा मुझ पर विश्वास है और पूरी तरह से पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई है कि नरेश यादव ने कभी कोई गलत काम ना कर सकता है, ना कभी किया है, ना मैं करूंगा। और मैं सभी जितने भी हमारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी का पूरा मैं सम्मान करता हूँ। हर जगह जाता हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन दरगाह में अभी हम गए थे, फूल वालों की सैर पे, योगमाया मंदिर पे भी हम लोग जाते हैं, गुरुद्वारों में भी हम जाते हैं, अभी पीछे हम गए थे, मतलब हर उसमें जाते हैं और हर समाज के लोगों से हम मिलते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, और कुछ भी अगर इसमें होगा तो अभी हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनसे हम सलाह करेंगे कि भी जो ऑर्डर आया उसके बारे में जान के कि इसमें अगर कुछ टेक्निकली बाधा है तो कोर्ट में, फिर हम कोर्ट में जाएंगे, किसी तरह की कोई परमिशन लेनी होगी तो हम परमिशन लेंगे। तो उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं और पार्टी पूरी तरह से मेरे साथ खड़ी हुई है और किसी तरह से पार्टी हमेशा से कहती आई है कि ना मैंने कुछ गलत किया है, ना करेंगे, ना मेरी पार्टी ने कभी इस तरह की कोई विचारधारा है। पार्टी हमेशा सभी धर्मों को साथ लेके चलती है और तभी आज आम आदमी पार्टी 3 बार सरकार भी बना चुकी है। माननीय केजरीवाल 3 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और आने वाले समय में भी सभी लोग दिल्ली के चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी फिर से आए। तो देखिए, ये है नरेश यादव। दरअसल नरेश यादव का जो 10 साल का कार्यकाल है उसे हमने भी कवर किया है, देखा है। देखिए, काम में शिकायत हो सकती है, लेकिन ईमानदारी के मामले में ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बिल्कुल ना ही इनके खिलाफ कोई मुकदमा है, ना ही कुछ उस तरह के सवाल कहीं उठे हैं। पर सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि इनके ऊपर जो आरोप लगा है उसके बाद वो लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने के चक्कर में है, लेकिन जो नरेश यादव आज बेल लेकर के माननीय हाईकोर्ट से बेल लेके अपने विधानसभा में आया है और जिस तरह से समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि नरेश यादव की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, इनका राजनीतिक करियर अभी और भी आगे जाना है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।